दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में की गई अब तक की 10 सबसे अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में, जिनमें एंशियंट नकल बोन से लेकर चीन में खोजे गए कई ऐसे अजीबोगरीब आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशियंट अलाबामा। दोस्तों ये खोज पूरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे अंधेरी गुफा की है जो अलाबामा में मौजूद है। इस केव का नाम 19th अननेम्ड केव है जो अंदर ही अंदर काफी लंबे एरिया को कवर करती है। आपको बता दें कि इस केव के अंदर एंशियंट आर्ट भी मौजूद है जो पिछले 1000 सालों से वहां मौजूद था, पर पिछले कुछ सालों तक किसी को उनके बारे में पता तक नहीं था। मगर हाल ही में जब रिसर्चर्स इस जगह की 3D स्कैनिंग कर रहे थे तब उन्होंने इस केव और इसके अंदर के आर्ट को खोजा, जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैटल स्नेक और कई अजीब इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ जीवों के स्कल्पचर बने हुए थे। लेकिन 1000 साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के कारण इस केव के अंदर मौजूद पेंटिंग्स फीकी पड़ चुकी है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस केव का एंट्रेंस गेट अब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने रिवील नहीं किया है, जो आज तक रहस्यमयी है, लेकिन उन्होंने इसे एंशियंट अलाबामा नाम जरूर दिया है। नंबर 9, नकल बोन डाइस इन सदर्न इजराइल। दोस्तों नकल बोन डाइस की खोज हाल ही में सदर्न इजराइल में की गई है, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन नकल बोन्स को खोजा था तो शुरुआत में इसे साधारण सी खोज समझा गया था, लेकिन बाद में जब रिसर्चर्स ने इसकी लैब में जांच की तो पता लगा कि इन नकल बोन्स पर ग्रीक गॉड्स के नाम कार्व्ड हैं, जिनमें से कुछ नाम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थे, जैसे कि एफ्रोडाइट जिन्हें गॉडेस ऑफ लव कहा जाता था, हेरा यानी कि ज़्यूस की पत्नी, और हर्मीज जिन्हें भगवान का मैसेंजर कहा जाता था। तब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये नकल बोन्स कितने ज्यादा रेयर हैं। कई रिसर्चर्स बताती हैं कि इन पर गॉड के नाम होने के बावजूद भी इन्हें एक डाइस की तरह यूज में लिया जाता था, वो भी आज से 2300 साल पहले। और हाँ, इन्हें कई तरह के रिचुअल्स के लिए भी उपयोग किया जाता था। वैसे इसके बारे में इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी का कहना है कि ये नकल बोन्स किसी इंसान के शरीर की नहीं है, बल्कि ये बकरी की तरह दिखने वाले किसी जीव की है। नंबर 8, रोमन साइज इंजन्स। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इजराइल में खोजे गए एक रोमन एम्पायर के समय के सेज इंजन के बारे में, जिसे आज से 2000 साल पहले यरूशलेम को मिटाने के लिए रोमन के द्वारा यूज किया गया था। दरअसल ये युद्ध ज्यूइश और जूडिया के लोगों के बीच हुई एक बहस का हिस्सा था, जिस कारण से रोमन्स ने ज्यूइश पीपल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्यूइश ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पर रोमन्स ने धीरे धीरे ज्यूइश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बंदी बना लिया। लेकिन किंग नेरो को यह बात अच्छी ना लगी, जिस कारण से उन्होंने रोमन पर हमला कर यरूशलेम को कब्जे से छुड़ा लिया। लेकिन उसके बाद रोमन ने पूरे एरिया को सीज कर दिया और यरूशलेम के सेकंड टेंपल को तबाह कर और यरूशलेम को वापस अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस सीज इंजन को खोज निकाला है जिसे उस समय उपयोग में लिया गया था, जो वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 7, चाइनाज फेरी वर्ल्ड। चाइना के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि चाइना कितना बड़ा है और वहां से हर रोज किसी ना किसी अजीब चीज की खोज होती रहती है। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना की सांगजिंगडुई सिटी से एक अजीब आर्टिफैक्ट के कलेक्शन को खोजा है, जिसमें सर्पेंट्स के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, ह्यूमन हेड, सोने से बने मास्क और तो और कुछ ब्रॉन्ज बॉक्सेस भी शामिल हैं, और उन बॉक्सेस में भारी मात्रा में जेड बरामद किया गया है। इसके बारे में चाइना की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज का मानना है कि ये चीजें या कहें कि ये आर्टिफैक्ट्स आज से 4000 साल पुराने फेरी चाइना को दर्शाते हैं। दोस्तों इसके बारे में ज़हाओ हाल नाम की यूनिवर्सिटी ने तो ये तक दावा किया है कि ये आर्टिफैक्ट्स किसी अमीर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो आज से कई हजार साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। यह जगह कितनी ज्यादा रहस्यमयी है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब 1980s में इस जगह का एक्सकेवेशन किया गया तभी यहाँ से करीब 13,000 से ज्यादा एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को खोज लिया गया था। ये आर्टिफैक्ट्स इसलिए भी कुछ ज्यादा अजीब हैं क्योंकि यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स में ज्यादातर 4000 साल पुराने ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं, और उस समय ब्रॉन्ज काफी ज्यादा कीमती मेटल हुआ करता था। नंबर 6, एंशियंट चॉम्पर। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किसी भी तरह का दांत साफ करने के लिए कोई तरीका या कहीं गैजेट नहीं होता था, तो उसके बावजूद भी प्री हिस्टोरिक लोगों के दांत आज के इंसानों की तुलना में ज्यादा मजबूत कैसे होते थे?
अगर हाँ तो आपको बता दें कि इसके बारे में ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर एंशिएंट डीएनए के डायरेक्टर एलन कूपर का कहना है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का मुंह हमारे मुकाबले कई गुना ज्यादा हेल्दी होता था। पर आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि जब तक एंशिएंट ह्यूमन नोमैडिक पीपल की तरह रहते थे तब तक उनके दांत हेल्दी थे, लेकिन जैसे ही वो सेटल हुए और उन्होंने खेती करना शुरू की, उसके बाद से ही लोग ओरल डिजीज का शिकार बनना शुरू हुए। दरअसल इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारा आज का खान पान है, क्योंकि आज के समय खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर काफी ज्यादा मात्रा में होती है, जबकि पुराने समय में लोग केवल मीट और रॉ फूड ही खाते थे। आई नो कि यह थ्योरी थोड़ी अजीब है, पर यह पूरी तरह सच है। नंबर 5, द डिवाइन ओल्मेक रूलर्स। इस रिमार्केबल खोज को मेक्सिको के टेनोसिकी में अगस्त 2022 में ही अंजाम दिया गया है। दोस्तों ये खोज रिमार्केबल इसलिए भी है कि वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को ओल्मेक मॉन्यूमेंट्स का एक बहुत विशाल सेट मिला है, जिसमें कई कार्व्ड लाइमस्टोन रिलीफ्स भी शामिल हैं। ये सभी रिलीफ्स 5 फीट के डायमीटर के हैं, जिनके बीच में ओल्मेक कल्चर के लोगों ने हजारों सालों पहले फेसेस को कार्व किया था। वैसे इन रिलीफ्स की एज अब तक किसी को पता नहीं है, पर इन्हें उसामा सिंटा रिवर के किनारे से खोजा गया था, जहां 2900 साल पहले ओल्मेक कल्चर के लोग रहते थे। असल में ये रिलीफ्स प्राचीन ओल्मेक के रूलर्स को डेडिकेटेड है, जिसमें वो रूलर्स एक रिचुअल के तहत कॉन्टोर्शनस पोज में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एक एंशिएंट रिचुअल होता था जिसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था। ये रिचुअल एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे वियर्डेस्ट रिचुअल्स में से एक था, लेकिन ओल्मेक कल्चर के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं था, बल्कि वो इसे एक डिवाइन प्रोसेस मानते थे। नंबर 4, प्री हिस्टोरिक केव स्ट्रक्चर्स। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रेंच की सबसे पॉपुलर केव में कई सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स की खोज की है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे पुराने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। ये स्ट्रक्चर्स आज से करीब 1,75,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन इसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि आखिर इन केव स्ट्रक्चर्स को बनाने का असली पर्पस क्या था। ऐसा नहीं कि इन केव्स में कोई रहता नहीं था, बल्कि इन केव्स में आज से 1 लाख साल पहले निएंडरथल्स रहा करते थे। हालांकि अगर इसके अंदर बने स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें करीब 400 स्टालगमाइट्स का उपयोग किया गया है, जिसे सीलिंग और जमीन पर सजाने के लिए लगाया गया था। यह अब तक खोजे गए सबसे प्राचीन केव स्ट्रक्चर्स में से एक है, जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 3, स्पेनिश ग्रेव्स। चलिए तो अब बात करते हैं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी मुस्लिम सिमेट्रीज के बारे में, जिसे हाल ही में स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला में मौजूद सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया है। यहाँ से अब तक कुल 433 स्केलेटन्स को खोजा जा चुका है, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि इनमें से कई सारे स्केलेटन्स तब के हैं जब इस्लाम ने स्पेन पर कब्जा लिया था, क्योंकि इस जगह कई बार मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के लोगों के बीच भयानक युद्ध भी हो चुका है। मगर इसके कई सालों बाद काफी कोशिश करने के बाद क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने इस्लामिक रूलर्स को स्पेन से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद का इतिहास अब तक गायब है और सभी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन हाल ही में मिली इन ग्रेव से ये बात तो सच साबित होती है कि एक समय पर इस जगह इस्लामिक रूलर्स और क्रिश्चियन रूलर्स के बीच घमासान युद्ध लड़ा जा चुका है। नंबर 2, द बॉय विद यो-यो। दोस्तों आज के समय बना हुआ यो-यो असल में आज से 2800 सालों पहले ग्रीक के द्वारा बनाया गया था, जिसे आज दूसरा सबसे पुराना टॉय माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला पुराना टॉय एक डॉल है। इस यो-यो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे चाइना में बनाया गया था, उसके बाद ये ईस्ट में पहुंचा और फिर एंशिएंट ग्रीक के हाथों में लग गया, और एंशिएंट ग्रीक के हाथों में जाने के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और ग्रीक पीपल यो-यो की मीनिंग कम कम से मिलाकर देखने लगे, जिसके बाद ग्रीक पीपल इसे लकड़ी से बनाकर तैयार करने लगे और ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया। दोस्तों आपको ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह से आज मार्केट्स में मिलने वाले यो-यो पर सुपर हीरोज बने होते हैं, ठीक उसी तरह ग्रीक लोग इस पर भगवान की कार्विंग्स बनाते थे। पर किसी खिलौने पर भगवान की कार्विंग्स को बनाने के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो इस टॉय को ब्लेसिंग का प्रतीक मानते थे। नंबर 1, एंशिएंट असीरियन टनल्स। ये बात साल 2014 की है, जब इराक में आइसिस एक्सट्रीमिस्ट घूमने गए थे। तब उन्होंने वहां मौजूद कई सारी टूटी हुई बिल्डिंग्स, श्राइन और भी कई चीजों के वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। दोस्तों जब ये वीडियो आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में लगी और उन्होंने खोज शुरू की तो पाया कि वहां एक एंशिएंट टनल भी मौजूद है जो पूरी तरह कार्विंग से भरी हुई है,
और उन सभी चीजों की कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये कार्विंग्स असीरियन एम्पायर के समय की है। आपको बता दें कि ये बात इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है कि इस्लाम, इराक और पर्शिया के पहले वो जगह असीरिया हुआ करती थी, जो एक समय पर मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी सिटी भी हुआ करती थी, जिसने 14 से 7 सेंचुरी बीसी तक वहां राज किया था। और उनके सबूत मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।